नमस्कार दोस्तों, क्या आप सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के बारे में सोच रहे हैं? तो मैं डॉक्टर हरिंदर मित्रा आई हॉस्पिटल फगवाड़ा से पूरी कोशिश करूंगा कि जो आपके मन में सफ़ेद मोतिये को लेके विचार चल रहे हैं ऑपरेशन के बारे में, उनको क्लेरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, सबसे जो कॉमन बात ये होती है कि पेशेंट पहले पूछता है कि सफ़ेद मोतिया है क्या। हमारे सबकी आँख में जन्म से एक पारदर्शिक या ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। किसी वजह से भी वो अगर सफ़ेद हो जाए तो उसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। कई पेशेंट सफ़ेद मोतिये में कुछ आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन डालते रहते हैं। इन मेडिसिन्स का मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा कि कोई भी सफ़ेद मोतिये पे असर नहीं होता। ये मोतिया जो एक बार बन गया, उसका एक ही इलाज है, वो है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में हमने कब करवाना है ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कैसी है। अगर आप सफ़ेद मोतिये के साथ अपना रूटीन वर्क कर सकते हो, आपकी आईसाइट इतनी अच्छी है कि आप अपने रूटीन वर्क कर सकते हो, तो आप वेट कर सकते हो, कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर को चेक करने से पता चलता है। किसी पेशेंट की आँख की जो शेप है, बनतर इस तरह की होती है कि अगर सफ़ेद मोतिये को लेट किया जाए तो उस केसेस में काला मोतिया बनने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जितना जल्दी हो सके वो ऑपरेशन करवा लें। सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन में आपको जो बहुत ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि कौन सी मशीन आपकी आँख के ऊपर यूज़ हो रही है। आजकल जो लेटेस्ट फेको एमल्सिफिकेशन जिसको हम कहते हैं मशीन चल रही है, उसमें होती है टॉर्शनल फेको, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने सबसे पहले अपने हॉस्पिटल में मुहैया कराई है। टॉर्शनल फेको से क्या फ़ायदा है कि पेशेंट का नॉर्मल जो टाइम ऑपरेशन को 10 या 15 मिनट लगते हैं, ये ऑपरेशन हम सिर्फ 3 या 4 मिनट में हो जाता है। तो उससे क्या है कि पेशेंट की आँख को जो जितना टाइम ज़्यादा लगेगा, उतनी आँख के अंदर स्वेलिंग आने के चांसेस जो हैं ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे कम टाइम लगने की वजह से पेशेंट की जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी है उतनी ही फास्ट होती है और उसकी क्लैरिटी ऑफ विज़न जो है उतनी अच्छी बनती है। कई पेशेंट ये पूछते हैं कि लेंस डालने के बाद भी क्या हमारे चश्मा लगेगा। तो नॉर्मल रूटीन में जो लेंस डाले जाते हैं उनमें चश्मा लगने के ऑलमोस्ट सब में चांसेस होते हैं, दूर का या नज़दीक का या दोनों भी लग सकते हैं। पर अगर आप चाहते हो कि ऑपरेशन के बाद आपके चश्मा ना लगे, तो उस केसेस में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, जैसे टॉरिक लेंसेस, मल्टीफोकल लेंसेस या ट्राईफोकल लेंसेस। ऐसे अलग अलग किस्म के लेंसेज हैं। ये लेंस कॉस्टली होने की वजह से कई बार पेशेंट नहीं अपनी आँख में डलवाना चाहते, या कुछ और रीज़न होते हैं जिनमें हम खुद पेशेंट को ये एडवाइस नहीं करते। जैसे किसी की डायबिटीज़ के कारण पीछे पर्दे में नुक्स हैं, तो उस केसेस में हम मल्टीफोकल लेंस या ट्राईफोकल लेंस नहीं एडवाइस करते। उसमें बेटर होता है कि हम दूर का लेंस डाल देंगे और नज़दीक का एक चश्मा लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और जो पेशेंट द्वारा पूछा जाता है कि कितने दिन बाद वो अपने रूटीन काम पे जा सकता है। तो आजकल जो ऑपरेशन हम करते हैं उसमें ना तो पेशेंट की आँख में इंजेक्शन लगाया जाता है, ना कोई बैंडेज की जाती है। सिर्फ कुछ ड्रॉप्स होते हैं जिनसे आँख कुछ देर के लिए सुन्न हो जाती है। तो हम पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं वो नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद अपने रूटीन काम पे जा सकता है। कुछ दवाइयाँ ऑपरेशन से पहले हमने जो मेडिसिन डाली हैं उनका जो असर है 1 या 2 दिन रहता है। नॉर्मली 2 या 3 दिन में नज़र पूरी साफ़ हो जाती है। किसी पेशेंट की जिनके मोतिया बहुत ज़्यादा पक जाता है, ऑपरेशन करवाते हैं, तो नज़र साफ़ होने में कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है। मैंने इस तरह आपके मोस्ट ऑफ दी जो क्वेरीज़ हैं क्लियर करने की हमने कोशिश की है। पर इसके बाद भी अगर किसी तरह का भी कोई डाउट या कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हो तो आप हॉस्पिटल विज़िट कर सकते हो, या आपकी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज़ जो भी हैं क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।